Hello and welcome to PR Learning Lab. My name is सौम्या और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गूगल फॉर्म्स यूज करने के बारे में। तो इस टॉपिक को अच्छे से सीखने के लिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल फॉर्म्स को ओपन करने की। ओपन हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि हम गूगल पे माई ड्राइव सर्च करें। यहां पर माई ड्राइव पर क्लिक करने के बाद मेरी गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। ड्राइव ओपन होने के बाद यहां पर एक ऑप्शन होगा न्यू पर क्लिक करने के बाद मुझे कई और ऑप्शंस नजर आएंगे। यहां पर मोर पर क्लिक करना है और गूगल फॉर्म्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। गूगल फॉर्म सिलेक्ट करते ही हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये होता है एक तरीका। गूगल फॉर्म्स को ओपन करने का दूसरा तरीका है कि हम गूगल पर गूगल फॉर्म सर्च करें। एड्स के नीचे यहां पर हमें एक ऑप्शन दिखेगा गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर पर्सनल यूज। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पर्सनल के नीचे गो टू गूगल फॉर्म्स हमें ऑप्शन दिखेगा। क्लिक करते ही हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहां पर हमें कई सारे तरीके के फॉर्म्स नजर आएंगे। ये सारे फॉर्म्स गूगल के अंडर पहले से ही बने हुए हैं। अगर हम चाहें तो हम इनमें से कोई भी फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर हम खुद का एक नया फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो हम ब्लैंक पर क्लिक कर देंगे। ब्लैंक पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि एक कंप्लीटली नया फॉर्म ओपन हो गया। अब सबसे पहला ऑप्शन फॉर्म पे आता है फॉर्म का नाम। यहां पर आप देखेंगे अनटाइटल्ड फॉर्म इसकी हेडिंग दी गई है। अगर मुझे इसे चेंज करना है, अपने फॉर्म को एक नाम देना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं इसका कोई भी नाम दे सकती हूं। अब आप देखेंगे मैंने अपने फॉर्म को एक नाम दे दिया है। फॉर्म डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब इस फॉर्म के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। ये लिखना एकदम ऑप्शनल होता है पर ताकि लोग आपका फॉर्म अच्छे से समझ पाएं इसलिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन हम लोग दे सकते हैं। अब आप देखेंगे मैंने यहां पर इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि ये फॉर्म किस लिए है ताकि लोगों को मेरा फॉर्म समझने में और आसानी होगी। अब हम नीचे आते हैं क्वेश्चंस पर। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर मैं क्वेश्चन लिख सकती हूं। अनटाइटल्ड क्वेश्चन को मुझे इरेज करना है और यहां पे मुझे अपना क्वेश्चन टाइप करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं टाइप करूंगी वो है फुल नेम। यहां से मैं अपने क्वेश्चन का टाइप सिलेक्ट करूंगी। जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करूंगी मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है शॉर्ट आंसर। नाम लिखने के लिए मैं शॉर्ट आंसर वाला ही फॉर्मेट सिलेक्ट करूंगी। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिक्वायर्ड। अगर मैं रिक्वायर्ड बटन को ऑन कर दूंगी तो जितने भी लोग मेरा फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए इस वाले आंसर को भरना कंपलसरी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आता है डुप्लीकेट का। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये सेम क्वेश्चन नीचे भी रिपीट हो जाएगा और अगर मैं इसको यहां से डिलीट करूंगी तो वो वाला क्वेश्चन गायब हो जाएगा। तो ये तो हो गई पहले क्वेश्चन की बात। अब दूसरे क्वेश्चन पर जाने के लिए यहां पर राइट साइड में एक ऑप्शन मुझे दिखेगा ऐड क्वेश्चन। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद दूसरा क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन में मैं लिखूंगी जेंडर। जेंडर लिखते ही आप देखेंगे यहां पर मेरे पास आंसर के काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अगर मैं ऐड ऑल पे क्लिक करती हूं तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी यहां पर लिखे आ जाते हैं और अगर मैं ऐड ऑल पे क्लिक नहीं करती तो मैं ये सारे ऑप्शंस खुद भी टाइप करके लिख सकती हूं। यहां से मुझे क्वेश्चन का टाइप सिलेक्ट करना है। अब मैं चाहूं तो मैं शॉर्ट आंसर भी कर सकती हूँ जिसमें जो रिस्पोंडेंट होंगे यानी कि जो मेरा फॉर्म फिल कर रहे होंगे वो अपना जेंडर खुद से लिख सकते हैं जैसे कि हमने नेम में किया था।
पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। जो भी इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे वो अपना जेंडर सिंपली यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसका फॉर्म मल्टीपल चॉइस रखूंगी। मल्टीपल चॉइस में कोई भी रिस्पोंडेंट एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकता। अब मैं जाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगी हॉबीज का। अब मैं यहां पर अपने ऑप्शंस लिखना शुरू करूंगी। पहला ऑप्शन में डालूंगी। अब मैं ऐड ऑप्शन पर जाके अपना दूसरा ऑप्शन डालूंगी। अब जैसे कि आप देखेंगे मैंने यहां पर हॉबीज का क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है। अब मैं क्वेश्चन का टाइप सिलेक्ट करूंगी। यहां पर मल्टीपल चॉइस सिलेक्टेड है, इसका मतलब कोई भी रिस्पोंडेंट एक से ज्यादा आंसर नहीं दे सकता, पर हॉबीज तो किसी की भी एक से ज्यादा हो सकती हैं। इसीलिए हम इसका टाइप मल्टीपल चॉइस से हटाकर चेक बॉक्सेस कर देंगे। चेक बॉक्सेस के अंडर जो भी मेरे फॉर्म को फिल कर रहा होगा वो एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लिखूंगी। अब ये क्वेश्चन पूछने के बाद मैं क्वेश्चन के टाइप पर जाऊंगी। अब यहां पर लीनियर स्केल मेरे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लीनियर स्केल मतलब कि यहां पर मेरे पास 1 से लेके 5 तक या फिर 10 तक नंबर्स दिखेंगे। जो भी मेरे फॉर्म को फिल कर रहा होगा वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को 1 से लेकर 10 तक आराम से रेट कर पाएगा। जैसे कि यहां पर मैं मिनिमम नंबर 1 रखूंगी और मैक्सिमम नंबर 10 रखूंगी। अब यहां पर लेबल का ऑप्शन आता है। अगर मैं 1 के आगे यहां पर लेबल में कुछ लिखूंगी तो वो मेरे को यहाँ 1 के साइड में शो होगा, और जब मैं 10 के आगे कुछ लिखूंगी तो वो मुझे 10 के साइड में शो होगा। मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ बैड और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ गुड। तो ये हो गया एक और टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन लिखूंगी। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगी मल्टीपल चॉइस ग्रिड। अब यहाँ पे मेरे पास 2 नए ऑप्शंस खुल गए, रोज और कॉलम्स। मैं यहाँ पे लिखूंगी और कॉलम्स में मैं लिखूंगी। अब जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने रोज और कॉलम्स पूरे तरीके से फिल कर लिए हैं। सो यहाँ पर मेरे पास लोगों के नाम है और यहाँ पर मेरे पास उनका बिहेवियर है और यहाँ पर मेरे पास उनका बिहेवियर है। अब मैं एक इंसान के लिए इनमें से केवल एक ही बिहेवियर सिलेक्ट कर सकती हूँ कि एक्स का बिहेवियर इन सब में से कैसा है, वाई का बिहेवियर इन सब में से कैसा है और सिमिलरली जेड का बिहेवियर इन सब में से कैसा है। मैं किसी भी एक इंसान के लिए एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकती। पर अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ग्रिड की जगह पर चेकबॉक्स ग्रिड सिलेक्ट कर लूंगी तो अब मैं यहाँ पर एक इंसान के लिए एक से ज्यादा ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं इसे मल्टीपल चॉइस ग्रिड पर रखूंगी और अब मैं आपको इसका एक प्रीव्यू दिखाऊंगी। आप देखेंगे कि यहाँ टॉप पर एक ऑप्शन दिखेगा प्रीव्यू। जब मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा कि मेरा फॉर्म बनने के बाद किस तरीके से मुझे नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा फॉर्म इस तरीके से मुझे नजर आएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आगे मैंने रिक्वायर्ड बटन पर यस किया था तो इसलिए इसके आगे एक स्टार बना रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे लिए इस क्वेश्चन को आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर और किसी भी क्वेश्चन के लिए मैंने रिक्वायर्ड बटन को ऑन नहीं किया तो इन सब के आगे मुझे स्टार्स बने नहीं नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक इंसान के लिए केवल एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती हूँ। जब मैं दूसरे ऑप्शन पे जाऊंगी तो पहला वाला ऑटोमेटिकली चला जाएगा। पर अगर मैं चेकबॉक्स ग्रिड की बात करूंगी तो चेकबॉक्स ग्रिड के अंडर मैं किसी भी एक इंसान के लिए एक से ज्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये डिफरेंस होता है चेकबॉक्स ग्रिड में और मल्टीपल चॉइस ग्रिड में। अब मैं यहाँ से वापस अपने फॉर्म पर जा सकती हूँ और इसको क्रॉस कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखूंगी। अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज ये है
कि जब भी हम क्वेश्चन टाइप करेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से उसका फॉर्म अपने आप से यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे डिस्क्राइब योरसेल्फ, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर पैराग्राफ ऑप्शन अपने आप से सिलेक्ट हो गया। अगर मैं चाहती हूँ तो मैं इसको शॉर्ट आंसर भी बना सकती हूँ। शॉर्ट आंसर में एक वर्ड लिमिट होती है और उस वर्ड लिमिट को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, पर अगर मैं पैराग्राफ ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ तो इसकी कोई वर्ड लिमिट नहीं होती और यहाँ पर एक अच्छा खासा आंसर लिखा जा सकता है। अब जो भी क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि आंसर करना जरूरी हो, मैं उस पर क्लिक करके रिक्वायर्ड बटन को ऑन कर सकती हूँ कि इन क्वेश्चंस को फिल करे बिना कोई भी इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शनल रखूंगी। अब मैं आपको गूगल फॉर्म के कुछ नए अलग ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। यहाँ राइट साइड में सबसे पहला ऑप्शन हमें दिखता है ऐड अ क्वेश्चन का। इसका मतलब जब भी एक क्वेश्चन होने के बाद मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की तरफ जाना है तो मैं इस प्लस पर क्लिक करूंगी तो एक नया क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास ओपन हो जाएगा। अगला ऑप्शन मुझे दिखता है इंपोर्ट क्वेश्चन का। अगर मेरे पास लैपटॉप में कोई भी क्वेश्चंस ऑलरेडी सेव्ड है तो मैं इंपोर्ट क्वेश्चन बटन पर क्लिक कर सकती हूँ। इंपोर्ट क्वेश्चंस पर क्लिक करने के बाद ये मेरे पास कुछ पहले से बने हुए फॉर्म्स हैं। मैं इन पर क्लिक करके इन फॉर्म्स में से भी क्वेश्चन अपने इस वाले फॉर्म के अंदर डाल सकती हूँ। तो ये काम होता है इंपोर्ट क्वेश्चंस का। अगला ऑप्शन मुझे दिखता है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ऐड टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके मेरा फॉर्म गूगल ड्राइव पे मेरी ड्राइव के ऊपर किस नाम से सेव हो रहा है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस फॉर्म के ऊपर यहाँ पर अनटाइटल्ड फॉर्म नजर आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर इसका नाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने कर दिया है। तो ये इसका मतलब होता है अपने फॉर्म को एक टाइटल देना, और यहाँ मैं उसका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगला ऑप्शन मेरे पास आता है ऐड एन इमेज का। इस पर क्लिक करके मुझे अगर अपने किसी भी क्वेश्चन के साथ में कोई भी इमेज को अपलोड करना होगा तो मैं ब्राउज पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से इमेज को यहाँ पर डाउनलोड कर सकती हूँ। ऐड इमेज वाला ऑप्शन एग्जाम पेपर्स बनाने के टाइम पर काफी ज्यादा यूज होता है। अगला ऑप्शन मुझे मिलता है ऐड वीडियो। इमेज की तरह ही मैं अपने फॉर्म में एक वीडियो भी डाल सकती हूँ। अब जैसे कि आप देखेंगे जब मैं ऐड वीडियो पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर YouTube ओपन हो जाएगा। मेरे को जो भी वीडियो यहाँ पर डालनी है मैं वो यहाँ पर सर्च कर सकती हूँ, उससे रिलेटेड वीडियो यहाँ पर खुल जाएंगी। उनको मैं सिलेक्ट करके इजीली अपने फॉर्म में डाल सकती हूँ। और अगर मेरे पास पहले से ही उस वीडियो का URL कॉपीड है तो मैं URL पे क्लिक करके यहाँ पर अपनी वीडियो का URL पेस्ट कर दूंगी, तो फिर मेरी वीडियो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ऐड सेक्शन का। सेक्शन ऐड करने से पहले मैं आपको अपने फॉर्म का एक प्रीव्यू दिखाऊंगी। प्रीव्यू के लिए हम वापस से इस पर क्लिक करेंगे और आप यहां से देख सकते हैं कि ये फॉर्म मुझे किस तरीके से नजर आएगा। हम वापस अपने एडिटेबल फॉर्म पर जाएंगे। अब मैं आपको सेक्शन ऐड करने के लिए बताऊंगी। सेक्शन ऐड करने के लिए हमें अपने लास्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद मैं ऐड सेक्शन पर क्लिक करूंगी। ऐड सेक्शन पर क्लिक करने के बाद मेरे फर्स्ट सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन के बाद यहाँ पर मेरे को सेक्शन 2 नजर आएगा। मैं इसको एक नाम दे सकती हूँ। डिस्क्रिप्शन देना हमारे लिए एकदम ऑप्शनल होता है। अगर मैं इस वाले सेक्शन का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहती तो मैं यहाँ पर नहीं दूंगी। अब मैं ऐड क्वेश्चन पर जाऊंगी और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ कोर्स लिखे हैं। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन के टाइप पर जाऊंगी और मैं मल्टीपल चॉइस वाला ही सिलेक्ट करूंगी ताकि एक इंसान यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर पाए। अब मेरा सेक्शन 2 भी रेडी हो गया है।
अब मैं इसका प्रीव्यू आप लोगों को दिखाऊंगी कि सेक्शन ऐड करने के बाद फॉर्म किस तरीके से हमें नजर आएगा। अब आप लोग यहां से मेरे फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं। यहां पर मुझे सबमिट बटन की जगह नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है और जब तक मैं इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं करूंगी तब तक ये नेक्स्ट सेक्शन पर नहीं जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इन क्वेश्चंस के आगे रिक्वायर्ड बटन को ऑन किया था, इसलिए मुझे इन सब का आंसर देना जरूरी है। अब मैं इनको आंसर करूंगी। अब जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि मैं अपने फॉर्म के नेक्स्ट सेक्शन पर आ गई हूं। मैं यहां से कोर्स सिलेक्ट करने के बाद जब सबमिट पर क्लिक करूंगी तो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से मैं अपना गूगल फॉर्म क्रिएट करूंगी। जैसे ही मैंने अपना फॉर्म फिल किया, आप देखेंगे कि यहाँ पर रिस्पॉन्सेज बटन के आगे 1 लिखा आ गया, यानी कि मेरा फॉर्म किसी ने फिल कर दिया है। जब मैं रिस्पॉन्सेज पर जाऊंगी तो यहाँ पर मेरे को उस फॉर्म का रिस्पॉन्स नजर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे हर क्वेश्चन का आंसर जिस भी तरीके से किया गया होगा वो मुझे यहाँ पर दिखेगा। ये तो हुई मेरे फॉर्म की समरी। जब मैं इंडिविजुअल पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर मुझे दिखाया जाएगा कि किस तरीके से मेरा फॉर्म फिल हुआ है। जितने भी लोग मेरा फॉर्म फिल करेंगे उन सबका यहाँ पर डिटेल्स मुझे नजर आएंगी। मैं वापस से क्वेश्चंस पर जाऊंगी और आपको कुछ नए ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखता है कस्टमाइज थीम। जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मुझे कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस नजर आते हैं। पहला ऑप्शन हेडर के अंडर आता है चूज इमेज, यानी कि अगर मैं कोई इमेज चूज करती हूँ तो वो मुझे यहाँ टॉप पर नजर आएगी। जहां पर मैंने अपने फॉर्म की हेडिंग और डिस्क्रिप्शन डाला है उसके साइड में ही मुझे एक इमेज भी दिखेगी। अगला ऑप्शन है थीम कलर। मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं कलर सिलेक्ट कर रही हूँ वो मेरे फॉर्म पर अप्लाई हो रहे हैं। मैं इस तरीके से कोई भी एक कलर अपने फॉर्म को दे सकती हूँ। अगला ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर। जो भी कलर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा होगा उसके हिसाब से मैं उसे डार्क और लाइट कर सकती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर के अंडर भी मुझे 4 तरीके के ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल। कई तरीके के फॉन्ट स्टाइल्स मुझे यहाँ पर नजर आएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कोई भी फॉन्ट स्टाइल मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये थी कुछ थीम ऑप्शंस। थीम ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ पे प्रीव्यू का मिलता है। प्रीव्यू के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जब मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूंगी तो मुझे नजर आएगा कि मेरा फॉर्म किस तरीके से बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगला ऑप्शन मुझे दिखता है सेटिंग्स का, जिसमें जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजेस। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल की। जनरल के अंडर पहला ऑप्शन आता है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। अगर मैं इस पर टिक कर दूंगी तो जितने भी लोग मेरा गूगल फॉर्म फिल करेंगे, जिस भी ईमेल एड्रेस को वो यूज करेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए, वो सारे के सारे ईमेल एड्रेसेस एक तरफ कलेक्ट हो जाएंगे और मुझे वो सारे के सारे नजर आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि एक ईमेल आईडी से ये फॉर्म केवल एक ही बार भरा जा सकता है। अगर मैं इस पर टिक कर दूंगी तो एक इंसान केवल एक ही बार इस फॉर्म को फिल कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट आफ्टर सबमिट। इसका मतलब है कि एक बार फॉर्म के सबमिट हो जाने के बाद क्या उसमें एडिटिंग की जा सकती है। अगर मैं इस पर टिक कर दूंगी तो ये वाला फॉर्म एडिट हो पाएगा, पर अगर मैं इसे हटा दूंगी तो एक बार अगर कोई इस फॉर्म को फिल कर देगा तो वो वापस से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज। अगर मैं इस पर टिक कर दूंगी तो जो मेरे रिस्पोंडेंट्स हैं, यानी कि वो लोग जो इस फॉर्म को फिल करेंगे, उन्हें भी इस फॉर्म की डिटेल्स नजर आएंगी। डिटेल्स के अंडर उन्हें नजर आएगा कि कितने लोग ये फॉर्म फिल कर चुके हैं और उन लोगों के आंसर्स क्या रहे हैं। तो मैं इसको भी सिलेक्ट नहीं करूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन के अंडर मेरे को 3 ऑप्शंस दिखते हैं। शो प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार मुझे अपने फॉर्म की प्रोग्रेस के बारे में बताएगा कि इसकी रीच कितनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है शफल क्वेश्चन ऑर्डर। इसका मतलब है
कि जितने भी लोगों के पास ये फॉर्म जाएगा तो इसके क्वेश्चंस ऊपर नीचे शफल हो जाएंगे, पर मैं नहीं चाहती कि इसके क्वेश्चंस मुझे शफल होके नजर आए, तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन मुझे दिखाई देगा शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, कि अगर मैं जनरल पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट ना करती कि कोई भी इंसान इस फॉर्म को एक से ज्यादा बार फिल कर सकता है, अगर मैं इस चीज की परमिशन दे देती तो प्रेजेंटेशन पे मुझे ये वाला ऑप्शन नजर आता, पर क्योंकि मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर रही हूं तो प्रेजेंटेशन पे भी ये वाला ऑप्शन मेरे को शो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कंफर्मेशन मैसेज, कि एक बार जब मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो मेरे रिस्पोंडेंट्स को यहाँ पर कोई मैसेज दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं जो भी मैसेज लिखूंगी मेरे रिस्पोंडेंट्स को वही मैसेज नजर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब जब मैं अपना फॉर्म फिल कर दूंगी तो मुझे कंफर्मेशन मैसेज में ये नजर आएगा। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है क्विजेस का। ये ऑप्शन एग्जाम पेपर्स बनाने के काम आता है। अगर हमें एग्जाम पेपर क्रिएट करना है तो हम क्विजेस ऑप्शन के अंडर करेंगे। अब मैं इसे सेव कर दूंगी। मेरा फॉर्म पूरे तरीके से रेडी हो चुका है। अब मैं एक और बार इसका प्रीव्यू देखूंगी। ये रहा इसका प्रीव्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से मेरा फॉर्म नजर आएगा। अब मैं वापस अपने फॉर्म पर जाऊंगी। इन ऑप्शंस के अलावा यहाँ पर 3 डॉट्स भी मुझे नजर आती हैं। जब मैं इन पर क्लिक करूंगी तो मुझे कुछ और ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। मेक अ कॉपी, अगर मैं मेक अ कॉपी करूंगी तो इस फॉर्म की एक कॉपी मेरी गूगल ड्राइव पे ऑलरेडी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मूव टू ट्रैश, अगर मुझे इस फॉर्म को डिलीट करना हो तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर सकती हूँ। अगला इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है ऐड कोलैबोरेटर्स। ऐड कोलैबोरेटर्स मतलब अगर मेरे अलावा इस फॉर्म को और भी कोई क्रिएट कर रहा है तो मैं उसको भी इस फॉर्म का एक्सेस दे सकती हूँ। ये ऑप्शन होता है ऐड कोलैबोरेटर्स का। या फिर प्रिंट, मैं इस फॉर्म को अगर प्रिंट करना चाहूँ तो मैं प्रिंट पर क्लिक करके इस फॉर्म को एलिजिबल टू प्रिंट भी कर सकती हूँ। जैसे कि आप लोग देखेंगे, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक प्रीव्यू आ गया है कि इस तरीके से मैं अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकती हूँ। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हम फॉर्म क्रिएट करते हुए यूज कर सकते हैं। अब बात आती है फॉर्म को शेयर करने की और सेव करने की। अब मैं अपने फॉर्म को दूसरों के साथ शेयर कैसे करूंगी, उसके लिए यहाँ पर सेंड ऑप्शन मुझे दिखेगा। जब मैं सेंड पर क्लिक करूंगी तो अब यहाँ पर मेरे को डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे कि मैं अपने फॉर्म को किस मीडियम के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। पहला ऑप्शन हमें नजर आता है सेंड वाया ईमेल। जिन जिन लोगों को भी मुझे ये फॉर्म ईमेल के थ्रू भेजना है, यहाँ पर मैं उनका ईमेल टाइप कर सकती हूँ। जैसे कि आप देखेंगे, मैंने एक ईमेल टाइप कर लिया है और यहाँ पर कॉमा बना आ गया है। अब मैं कोई भी ईमेल टाइप करना चाहती हूँ तो मैं इस तरीके से एक दूसरा ईमेल सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो इसी तरीके से मैं काफी सारी ईमेल्स यहाँ पे लिख सकती हूँ और जब मैं सेंड बटन पर क्लिक करूंगी तो इन सभी ईमेल्स के ऊपर ये फॉर्म चला जाएगा। यहाँ से मैं अपने फॉर्म का एक सब्जेक्ट दे सकती हूँ और यहाँ से मैसेज भी लिख सकती हूँ कि इस फॉर्म के साथ साथ इन सभी लोगों को क्या मैसेज जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आता है लिंक का। ये मेरे फॉर्म का लिंक है। मैं इसको कॉपी करके व्हाट्सएप या फिर किसी भी सोशल मीडिया साइट पर पेस्ट करके लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। ये काफी बड़ा लिंक है। अगर मैं शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक करूंगी तो मेरे फॉर्म का एक छोटा लिंक भी मुझे यहाँ पर नजर आएगा। मैं कॉपी पे क्लिक करूंगी तो ये लिंक ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। अगला ऑप्शन मुझे दिखता है HTML का। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है और अगर मुझे इस फॉर्म का लिंक किसी भी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट करना होगा तो वो मैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के लिंक को नहीं कर सकती। उसके लिए मैं इस वाले लिंक को कॉपी करूंगी और वेबसाइट क्रिएट करने के टाइम वहां पर पेस्ट कर दूंगी, जिससे कि लोग उस वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म को फिल कर पाए। इसके अलावा ये कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मुझे यहाँ पर दिखेंगी, फेसबुक और ट्विटर। अगर मुझे अपना फॉर्म इनके थ्रू शेयर करना है तो मैं इन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को शेयर कर सकती हूँ। तो ये कुछ तरीके थे जिनकी हेल्प से मैं अपने गूगल फॉर्म को सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। आई होप आपको गूगल फॉर्म्स यूज करना अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।